नमस्कार साथियों, आप सभी का मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल्यांकन एकेडमी केवल और केवल राजस्थान में तहसील के क्षेत्र में कार्य करती है और इसी उपलक्ष्य में मूल्यांकन एकेडमी ने आपको राजस्थान अध्ययन की जो मूल किताबें हैं आपकी, जो जिनसे आपकी नींव भरी जाती है जीके की, उन किताबों की टेस्ट सीरीज चालू की थी और उसका विस्तार से चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जिसमें हम आपको कक्षा 6 से 10 तक की जितने भी चैप्टर हैं उनके लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराए हैं। एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको टेस्ट फॉर्मेट में सारे चैप्टर डाल दिए गए हैं। अब आज हम ये बात करने आए हैं यहाँ पर कि इसमें हम आपको अब ये जो टेस्ट सीरीज हमने आपको अवेलेबल कराई थी एप्लीकेशन पर, उसका हम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर चालू कर रहे हैं। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो कल से आपका चालू हो जाएगा और हम उसकी शुरुआत 6ठी क्लास के फर्स्ट चैप्टर से करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या तैयार करके आना है क्लास से पहले और क्लास के बाद आपको क्या करना है, ताकि आपका इन बुक से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। देखें, ये आपकी 6ठी क्लास की किताब है, हमारा राजस्थान। इसके बाद भी हमारा राजस्थान, ये सभी राजस्थान की है। इसके बाद जो 9th क्लास की किताब है, इसमें राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। अब यहाँ पर हम एक बार इनकी जो इंडेक्स है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि इंडेक्स में अपने क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं। देखें आप, ये जो है ये 6 क्लास की बुक का इंडेक्स है। इसमें आप देखेंगे राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, और इसके बाद फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है वो है लोक संस्कृति एवं कला। तो अपन जो शुरुआत करेंगे कल वो इस चैप्टर से करेंगे। इसमें आपको क्या करके आना है, पहले आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लें, फिर आप जो मूल्यांकन एकेडमी ने वहाँ पर आप एप्लीकेशन पर जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उस वहाँ पर आपको आरबीएससी का एक फोल्डर मिलेगा। वहाँ पर आप जाकर 6 क्लास के चैप्टर को क्लिक करेंगे, वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आपके फ्री अवेलेबल है और वहाँ पर इस चैप्टर को आप एक बार टेस्ट दें। उसके बाद अपन जब कल क्लास में आएंगे तो उसका सॉल्यूशन कराएंगे, तो आप फिर देखना आपको कितना आउटपुट मिलता है। उसके बाद फिर आप वापस अगेन जाकर उस टेस्ट को फिर देना, आप देखना आपको 100% वो चैप्टर ऐसा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आप ये कर सकते हैं कि एप्लीकेशन पे ही जहाँ पर आपने टेस्ट दिया है उसके साइड में ही आपको पीडीएफ मिलेगी, वहाँ पर आप जब भी आपको रिविजन करना हो तो उसको टेस्ट के फॉर्मेट में आप रिविजन कर लेना। तो ये तो आपकी होगी 6ठी क्लास की बात पूरे चैप्टर की। आप इसका अपन कम तरीके से इसका रिवीजन करेंगे यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद अपन 7th क्लास की में आएंगे, उसका भी ये टॉपिक दे रखे हैं सारे, इनकी चर्चा करेंगे। ये आपकी 8th क्लास के टॉपिक हैं। इसके बाद अपन देखते हैं ये 9th क्लास के हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंडेक्स लगाने के पीछे पर्पज क्या है अपना। वैसे तो आप जानते हो कि राजस्थान के जितनी भी भर्तियां परीक्षाएं हैं उनके सिलेबस में यही टॉपिक दे रखे हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अपने यहाँ पर अपन 3 भर्ती परीक्षाओं की चर्चा कर रहे हैं। इसमें वनपाल और ये कृषि सुपरवाइजर और एलडीसी, और आगामी जो अपनी भर्ती आई हुई है वो है लैब असिस्टेंट भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब आप देखिए वनपाल में इसमें दे रखा है, देखें ये राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में क्या है, प्रमुख सभ्यताएं एवं प्रमुख पुरातात्विक स्थल। इसके बाद दे रखा है प्रमुख राजवंश एवं प्रमुख शासक एवं उनकी उपलब्धियां। तो ये देखेंगे आप इसमें, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये चैप्टर आपका 10th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है ये। और आप जाके देखना, आपको 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने 8 फोल्डर बनाए हैं जिसके अंदर 100 टेस्ट है। तो जो फर्स्ट टेस्ट है वो आपका फ्री है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है। और आपको मैं बता दूं, जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, जो ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इसी से ही हमने 780 प्लस क्वेश्चन बनाए हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ओनली ये 28 पेज यानी 26 ही पेज होते हैं अपने, 26 पेज से 780 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप सोचें कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अपना नहीं बचा होगा। आप ये मान के चले
अब हम यहाँ पर आपको इन क्वेश्चनों को याद कराने की जिम्मेदारी के साथ में कल से हम उपस्थित होंगे। तो आप कल से छठा चैप्टर जो है उसका फर्स्ट चैप्टर को तैयार कर रखें और आपका टेस्ट देने के लिए आप कल अवेलेबल रहें। टेस्ट देख लेना, उसके बाद में फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो आप क्वेश्चनों का आंसर देना, तो एक तरह से आपका वापस से टेस्ट लग जाएगा। फिर आप जब मैं वीडियो सॉल्यूशन करा दूंगा उसके बाद आप जाकर वापस से टेस्ट दे लेना कि आपके कितने क्वेश्चन आपको रिमेंबर रहे हैं, कोई क्वेश्चन गलत रहा है, यदि गलत होगा वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मैंने बता ही दिया कि आप पीडीएफ में जाके उसका जब भी आपको रिवीजन करना हो रैपिडली तो पीडीएफ से आप रिवीजन कर लेंगे। तो आपको ये मैंने बता दिया कि देखा आपने कि अपनी जो सिलेबस की फर्स्ट लाइन ही है वो अपने आरबीएससी की बुक से दे रखी है। इसी प्रकार ये जो है 1857 की क्रांति ये अपने 8th क्लास का चैप्टर है वहाँ भी है और 9th क्लास के चैप्टर है वहाँ भी दे रखा है। देखेंगे आप 1857 की क्रांति ये चैप्टर दे रखे हैं और ये देखेंगे आप 8th क्लास में भी आपके 1857 क्रांति स्वतंत्र ये दे रखा है। तो कुल मिलाकर जो मैं आपको बात समझाने चाह रहा हूँ कि ये जो सारी अपना सिलेबस दे रखा है ये वनपाल का है। ऐसे आप कृषि सुपरवाइजर का देख सकते हैं। कृषि सुपरवाइजर में तो लाइन टू लाइन ही बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी आरबीएससी की बुकों से उठाई गई है। ये देखेंगे राजस्थान का इतिहास, कालीबंगा, आहड़ और ये जितने भी अपने राजा हैं उनका व्यक्तित्व है, उनका नाम दिया है। तो ये भी आप ये अपना जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ना उसको आप कंप्लीट कर लेना, ये 780 प्लस क्वेश्चन को। इसके यदि आपने ये कर लिए ना तो गारंटी मानो आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ, आप इसको परख के देख ले। और चाहे से आप ये मान के चलो इन बुक में कितने कितने पेज होंगे, अपन कंप्लीट भी काउंट करें ना, ये देखो 134 80 पेज इसमें 9th की बुक में, इसमें 72 है, इसमें 62, इसमें 60, तो टोटल आप लगा लो कितने होते हैं 200 300 400 ऑलमोस्ट मान लो 400 प्लस अपने पेज होते हैं। तो 400 प्लस पेज आपके यानी कभी भी पूरे जो होंगे वो हमने। अब इसी प्रकार आप और भी देख सकते हैं, ये एलडीसी सिलेबस भी दे रखा है उसको आप देख लेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था, कोई नहीं, इधर को सिलेबस दे रखा है अपने तो उसको आप देख लेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल फ्रेंकी नहीं होने की वजह से आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ होगा, लेकिन जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप एलडीसी के सिलेबस में भी देख सकते हैं, बिल्कुल ये 9th क्लास और 8th क्लास के अंदर ये चैप्टर दे रखा है अपना, वहाँ से इसका बिल्कुल वो दिया है। और ये बिल्कुल 10th क्लास में भी है, ये अपने 6th क्लास के अंदर भी दे रखा है। तो कहने का मतलब है पूरा जो आपका इंडेक्स बनाया गया है, सिलेबस बनाया है वो 9 10th जो 6 से 10 तक की किताब है वहाँ से ही बनाया गया है। तो आपको इन किताबों को याद करना है। अब कई बच्चों का है कि भाई किताबें याद नहीं रहती है, तो ये जिम्मेदारी मूल्यांकन अकेडमी की है। आप केवल जो मूल्यांकन अकेडमी ने जो काम दिया है उसको आप तैयार रखें और वो गाइडेंस को आप फॉलो करें। मैंने आपको बताया क्या करना है आपको। कल से आपको जो छठा चैप्टर है अपना, कल से अपन शुरुआत 6 से कर रहे हैं, तो आप छठा चैप्टर पढ़ें, पढ़कर आप एक बार टेस्ट दे लें, ये फ्री है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज खरीद रखी है तो वो तो आगे भी सारे टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अभी अपन सबके लिए बात कर रहे हैं कल के लिए। तो आप फर्स्ट चैप्टर को एक बार थ्रोली पढ़ें, एक बार थ्रोली पढ़ लेंगे आप, उसके बाद में इसका जो आप टेस्ट देंगे टेस्ट फॉर्मेट में, फिर अपन आप कल आप यूट्यूब चैनल पर आ जाएं और वहाँ पर अपन इसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो फिर आप देख लेंगे कि आपको एक भी प्रश्न एक भी तथ्य आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको याद नहीं होगा, सारे तथ्य यहाँ पे याद करा दिए जाएंगे। आप विश्वास माने कि आपको कभी भी उसके बाद में बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप परख कर देखें, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। और आपको मैं बता दूं डिटेल से, तो वैसे हमने एक वीडियो बनाया था, तो आपको हम इसके यानी जो मैं वीडियो सॉल्यूशन ये बता रहा हूँ इसके पिन कर देंगे नीचे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आके देखें, ये देखो आप यदि फर्स्ट 6 क्लास की बुक लेते हैं तो ये 29 में अवेलेबल है। और आप ये मान के नहीं चले कि यहाँ पे 421 क्वेश्चन है, 421 क्वेश्चन से हमने अपग्रेडेशन कर दिया है इसको, यानी और इसमें अपडेट किया है, तो ये ज़्यादा ही क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो आपकी 7th क्लास का बुक है
इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो 39 में अवेलेबल है। 8th क्लास की जो टेस्ट सीरीज है वो 49 में अवेलेबल है। और 9th क्लास की जो टेस्ट सीरीज है वो 69 में अवेलेबल है। और लास्ट अपनी बुक है जो 10th क्लास की बुक है, इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपके 79 में अवेलेबल है। अब मैं आपको 10th क्लास की ही से ही बुक से बताता हूँ कि आपको इस बुक में जैसे हमने जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका, ये तो आपको 1141 क्वेश्चन लिख रखे हैं, पर आपको ऑलमोस्ट लगभग इसमें 2900 प्लस क्वेश्चन बने हैं। 2900 प्लस क्वेश्चन बने हैं। तो आप ये देखिए कि 2900 प्लस क्वेश्चन केवल एक ही बुक से आप कर लेंगे। इस बुक में 2900 प्लस क्वेश्चन है। आप सोच के देखें कि 2900 प्लस क्वेश्चन आपको कितने के 79 रुपए में ओनली मिल रहे हैं। तो आप एक बार ये प्राइस को नहीं देखे, आप क्वेश्चन को देखें। और ये नहीं है क्वेश्चन की केवल इवन हमने क्वालिटी क्वालिटी डाउन कर दी, क्वांटिटी बढ़ा दी, ऐसा नहीं है। आपको क्वांटिटी के साथ में ही क्वालिटी दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चनों की संख्या ही हमने मैक्सिमम करी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू लिखा है कि इसमें कुल प्रश्न आपको कितने मिलेंगे, 5500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। इसी के साथ में इसमें क्या मिलेगा, कक्षा 6 से 10 तक की सभी पुस्तक, प्रत्येक अध्याय के सभी संभावित प्रश्न के शामिल हैं इसमें। अध्याय के अंत में उपलब्ध सभी एमसीक्यू एवं अतिरिक्त अति लघुरात्मक प्रश्नों सहित 20 में जो भी हैं सबको सम्मिलित किया गया है। और इसके बाद में प्रत्येक अध्याय की टेस्ट प्रैक्टिस सुविधा भी अवेलेबल है जो मैंने आपको बता दी है। और फर्स्ट चैप्टर हर जो बुक है उसका जो 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी अपनी 500 बुक है उनका फर्स्ट चैप्टर आपके फ्री अवेलेबल है। इसी के साथ में आपको बताया कि जब आप टेस्ट दे लेंगे उसके बाद आप क्लास में आ जाएंगे, क्लास में आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। उसके बाद आप उसका फिर टेस्ट देख के देख लेना आपको कितना कोई क्वेश्चन गलत रहा था तो वो भी याद है या नहीं रहा है। उसके बाद जब भी आप एग्जाम देने जाए उससे पहले रैपिड आपको फटाफट यानी फास्टली रिवीजन करना है, उसके लिए आपको ई बुक दी जाएगी, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और अनलिमिटेड आपके टेस्ट हैं, कितनी बार आप दे सकते हैं, ये आपकी वैलिडिटी दी गई है। और यदि आप ये टेस्ट कॉम्बो लेते हैं तो ये 199 में आपके अवेलेबल हैं, आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। तो एक बार आप ये टेस्ट अवश्य देकर देखें, टेस्ट सीरीज लेके देखें। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, नहीं भी ले रखी है, तो वो फर्स्ट चैप्टर आपको फ्री है, वो जाके देख ले। और कल आप यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट क्लास लेने के लिए ज़रूर आएँ, वहाँ पर आपको और इस टेस्ट सीरीज का महत्व पता लग जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे अपन आगे चैप्टर को बढ़ते जाएंगे ना तो आपको इस टेस्ट की महत्व पता लग जाएगा। मैंने आपको सिलेबस पूरा डिटेल से बता ही दिया गया है, इसका एक एक चैप्टर आपके हर एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है और आपको डिटेल से पहले भी बता चुके हैं और हमने यहाँ भी विस्तार से बात कर चुके हैं। तो कल तैयार रहें आप, जरूर 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़कर जरूर आएँ और एक बार टेस्ट जरूर देखे आएँ। इसी के साथ में आपको धन्यवाद।